हे गाइस वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हमने सिंपल प्राइस को एक पॉइंट डिस्कस करके हमने प्लान किया था। मार्केट यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बताया था और यहीं से एंटर हो चुका था और हमने कल सिंपल प्लान भी किया था। मार्केट अगर फ्लैट ही खुला ना तो हम एक बाइंग के लिए प्लान करेंगे और एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज मार्केट जिस एरिया में दिख रहा है एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। जनरली मैं किस तरीके से मैं ट्रेन को राइट करना प्रेफर करता हूँ, लेकिन मार्केट का क्या हुआ, मार्केट पहले बार यहाँ पे नीचे आया हो कि दैट्स इट गुड कि मार्केट सपोर्ट लेने आया, मार्केट फिर से ऊपर की साइड गया। लेकिन यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया ना, मैंने कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे पोजीशंस को सिक्योर ऑफ कर दिया मेरी वाली, बिकॉज क्या है ना, मार्केट नीचे भी आ सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, ट्रेंडिंग है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बिकॉज देयर इज एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 25,900 के मैंने पुट शॉट किए थे, मैंने उनको तो रख दिया था, बिकॉज क्या है ना, मार्केट इतना नीचे आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा प्रोबेबिलिटी लो है, आ सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि यहाँ तक आएगा। लेकिन मेरे पास कुछ यहाँ से ना अच्छे खासे पुट शॉट किए हुए थे, ये अच्छे खासे मतलब 20,500 के आज के एक्सपायरी के। लेकिन मार्केट जब यहाँ से नीचे आया ना, मैंने सभी पुट्स को स्क्वेयर अप करके रख दिया और फिर मैंने मार्केट को फिर से यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया ना, तब मार्केट में ट्रेड किया। ये चीजें बताना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्या है ना, मार्केट अगर नेगेटिव आ रहा है बेटर है निकाल दो, बिकॉज नोबडी नोज मार्केट कहाँ से कितना बड़ा फॉल करके जाए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट्स से कि आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। ओके, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी थी कि हाँ यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, ट्रेंडिंग ही दिख रहा था। लेकिन लुक एट द सिंगल कैंडल, मार्केट एक ही सिंगल कैंडल में इतना बड़ा नीचे आ गया। और फिर अगर मैं इस तरीके से अगर प्लान करूंगा, अगर मेरे जो लॉसेस है वो 20 30 30 पॉइंट के होते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक 80 90 100 पॉइंट का एक सिंगल स्टॉप लॉस दे दूं, फिर क्या जस्टिफाई करता है, बिकॉज मैं तो फिर से 3 ट्रेड्स और ले सकता हूँ। बिकॉज मैं अगर 30 30 पॉइंट के 3 ट्रेड्स भी लॉसेस दूंगा तो भी मैं सर्वाइव कर जाऊंगा मार्केट में। तो मैं मार्केट को हमेशा इस तरीके से देखता हूँ, बिकॉज अगर ये एक लो बना था, ये लो के पास मार्केट अगर सेकंड टाइम आया, ये लो ब्रेक भी किया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मार्केट रिवर्स जा सकता है, अगर नहीं जा रहा है फिर तो निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जा रहा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मार्केट फिर से यही एरिया को रिटेस्ट करने आ रहा है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज बायर के लिए एक या मेरे लिए सेकंड टाइम वो एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेकंड टाइम की जगह अगर थर्ड टाइम भी आ रहा है, मैं उसको अपोजिट साइड की तरह ट्रीट करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्राइस को अंडरस्टैंड करो, चलो हो गया, कोई इश्यू नहीं है। ये सब होते रहेगा, बिकॉज क्या है ना, मार्केट कभी इस तरीके से जाएगा ट्रेंडिंग जाएगा। ओके, कभी होगा मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग जाते हुए रहेगा, आपको दिखेगा एक फेलर होगा, फिर से ब्रेक करेगा। और कभी-कभी मार्केट इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे आपको वेट करते हुए दिखेगा और फिर आप यही साइकोलॉजी के साथ बने रहोगे, तो मार्केट नीचे भी ब्रेकडाउन कर जाएगा और बड़ा-सा लॉसेस आपको दे सकता है। तो मार्केट में एवरीथिंग, इसीलिए मार्केट कभी भी हार्ड हो जाता है। ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट ईज़ी। आपको कंटिन्यू सेम चीज़ें करना है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक सेम माइंड के साथ, सेम माइंडसेट के साथ करना है और यही लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। उसकी वजह से लोग लॉसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। चीज़ें कभी फेवर में जाएगी, कभी चीज़ें फेवर में नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे यहाँ पे अराउंड 50 पॉइंट के पास ये पुट का छोड़ दो, यहाँ पे इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं था, 70 पॉइंट का पुट था, वो 0 ही होने वाला था। ओके, लेकिन मैंने यहाँ से जो शॉर्ट किया था उसमें मुझे 30-40 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रेकआउट कर देता तो मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन अगर आप देखोगे, फ्यूचर इतना फास्टली रिएक्ट किया कि मार्केट मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। मतलब प्रॉफिट मिला 20 पॉइंट, जो कि मैं नेक्स्ट स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकता था, वो चले गए। लेकिन ये जनरली क्या है ना, मार्केट इज़ कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग। कभी होता है मार्केट हायर लेवल पे जाके एंट्री लेट देता है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट निकल जाता है, तो ये आगे-पीछे होते रहेगा। यहाँ पे आप इतना कैलकुलेटिव नहीं जा सकता कि सेम मैंने इतना प्लान किया, इतना ही रिस्क होगा। 5-10 पॉइंट आगे-पीछे होने वाला है। ये चीज़ों को समझ लो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो अभी निफ्टी फिफ्टी को देखते हैं, कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो एक एक पॉइंट डिस्कस हो चुका है कि अभी ट्रेंडिंग मार्केट फिर से मिल चुका है। मतलब फिर से साइडवेज मार्केट कहीं न कहीं आने वाला है। तो अभी अगर हम किस तरीके से मार्केट को रिएक्ट करेंगे, कल जो भी अगर आप फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो बेटर है क्वांटिटी कल के लिए कम कर दोगे। एक ही कंडीशन में मेरे लिए फुल क्वांटिटी में ट्रेड प्रेफरेबल रहेगा। हाँ, लॉसेस हो सकते हैं उसमें भी, लेकिन एक ही कंडीशन में रहेगा। जैसे कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे वेट किया 12 बजे तक और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, या तो 12-11 पकड़ लो, बट हॉल्ट करना चाहिए मार्केट। ओके, 50 मिनट में हॉल्ट करना चाहिए। फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, फिर से मैं एग्रेसिव क्वांटिटी लूँगा। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर की साइड जा रहा है, डेफिनिटली मैं ट्रेड तो प्लान करूँगा, लेकिन मेरे लिए क्वांटिटी कम हो जाएगा, बिकॉज़ क्या है ना, ऑलरेडी मार्केट ट्रेंडिंग निकल चुका है। अभी अगर मार्केट जाता भी है तो हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट रिवर्सल चला जाए, रिवर्सल आ जाए, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो मेरे लिए एक ही कंडीशन में एग्रेसिव ट्रेड रहेगा, अगर यहाँ पे रहता है इस तरीके से, बिकॉज़ ऊपर के साइड फिर स्टॉप लॉसेस मिलेंगे नहीं। और जस्टिफाइड स्टॉप लॉस कहीं मार्केट में है नहीं अभी के टाइम को,
बिकॉज़ मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, कितना जाएगा किसी को नहीं पता। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी कि अगर ये यहाँ पे कहीं तो खुल जाता है, फिर ये ट्रेड ही फेल हो चुका है, फिर मार्केट हो सकता है कल के दिन आपको वोलेटिलिटी क्रिएट करे। मेरे लिए 2 कंडीशन में एग्रेसिव ट्रेड मिलने वाली है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुला, हो सकता है बिकॉज़ क्या है ना, फिर यहाँ पे लोग स्क्वेयर अप करेंगे अपने पोज़ीशंस को। फिर ये मार्केट यहाँ पे वेट करना चाहिए, वेट ही करे। कहीं भी मतलब सिग्निफिकेंट इस तरीके से वेट करना मतलब मार्केट इस तरीके से मार्केट होता है, इस तरीके से वेट होता है। हाँ, इस तरीके से वेट करे और फिर ब्रेकआउट दे तब मैं एग्रेसिव ट्रेड करूँगा, या तो फिर मार्केट गैप अप खुला, इस तरीके से वेट किया, फिर गैप अप खुला, फिर ट्रेड किया। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से निकल रहा है, मैं ट्रेड तो करूँगा लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखूँगा, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी पोज़ीशंस है, तो मैं इन्हीं को होल्ड करना प्रेफ़र करूँगा। फ्रेश एंट्री को मैं थोड़ा नेग्लेक्ट करता हूँ इस ऐसे टाइम को, बिकॉज़ ट्रेंडिंग जाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं भी किया होता, तो भी मैं अगर कल ट्रेड प्लान करता तो मैं क्वांटिटी कम ही रखता, बिकॉज़ मेरे लिए ये अच्छा वाला मार्केट निकल चुका है। अभी अगर मार्केट जो भी आएगा हो सकता है वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, तो मेरे लॉसेस भी कहीं न कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। आई होप पॉइंट अगर अब जब तक मार्केट थोड़ा साइडवेज़ नहीं होता, मैं एग्रेसिव क्वांटिटी को ये नहीं करूँगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। एक ही कंडीशन में मेरे लिए एग्रेसिव मोमेंटम आ सकता है, अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो ये सी कि यहाँ पे लास्ट बायर है। क्योंकि अगर मार्केट गलती से कल हो सकता है कुछ हो ना हो, न्यूज़ में आ जाए कि इस तरीके से मार्केट खुल गया। अगर यहाँ से नीचे आता है तब ये, बिकॉज़ ये सबके लिए सरप्राइजिंग रहेगा और मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बड़ा मोमेंट होगा, बिकॉज़ ट्रेंड के अपोज़िट में, ट्रेंड के साथ में चल रहा है मार्केट, एक दिन पॉज़ ले, फिर मैं एग्रेसिव फिर से ट्रेड प्लान करूँगा, लेकिन अभी ये आगे ट्रेंडिंग हुआ है, तो कल क्वांटिटी कम रखेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो और कंडीशन क्या है क्वांटिटी अच्छी रखने की, उसकी भी कंडीशन को हमने जस्टिफाई कर लिया है कि किस तरीके से अगर मार्केट ओपन होता है, तो हम क्वांटिटी हाई रखेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आई। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक जस्ट ट्रेड में ब्रेकआउट दिया है, ये कहीं न कहीं और मोमेंटम दे सकता है जिस तरीके से दिख रहा है, बिकॉज़ अगर आप इंट्राडे में अगर देखोगे, इतना कुछ अभी तक खास मोमेंटम हुआ नहीं है मार्केट में, तो हो सकता है ये कल मूव करे तो निफ्टी 50 भी इसके साथ मूव करता रहे। लेकिन निफ्टी 50 हो सकता है थोड़ा साइडवेज़ टू अप ट्रेंड मूव करे, लेकिन निफ्टी बैंक हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट डे, बिकॉज़ अगर आप देखोगे सेम जिस तरीके से हमने प्लान किया था, ट्रेंडिंग मूव यहाँ से निफ्टी बैंक में भी आ सकता है। बिकॉज़ हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से मूव करता है सेम जिस हिसाब से आज निफ्टी 50 मूव किया था, निफ्टी बैंक भी ट्रेंडिंग मूव कर सकते हैं, लेकिन इसी एरिया में ओपन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कलर का 51 का कैंडल में आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा। सेलिंग के लिए मैं एग्रेसिव अभी नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए अगर मार्केट नेगेटिव कहीं तो खुलता है इसी एरिया में, तभी मैं एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पे कहीं तो खुले, मैं सेलिंग के लिए 1 दिन वेट करके ट्रेड प्लान करूँगा। आई होप प्राइस अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, लेकिन उसको छोड़ दो, बिकॉज़ क्या है ना, आज ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट चला गया है, तो फिर क्या ही और उसको प्लान करना। एक ही कंडीशन में प्लान हो सकता है, अगर ये गैप अप वही तो खुलता है और यहाँ पे वेट करके अगर 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तभी एक बाय ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कहीं पे भी खुले, ऑप्शन बाइंग के लिए छोड़ दो इसको। इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर आज आज भी निफ्टी 50 साइडवेज़ ही होता, फिर हम प्लान करते थे कि हाँ, सेंसेक्स में मोमेंटम होता है, बिकॉज़ जनरली निफ्टी 50 और निफ्टी सेंसेक्स दोनों सेम ही मूव करते हैं। तो जिस जिस तरीके से निफ्टी मूव करेगा, उसी तरीके से सेंसेक्स मूव करेगा, और कल कल से नया स्टार्ट होने वाला है एक्सपायरी। तो और मंथ का भी एक्सपायरी नया स्टार्ट होना, तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस है कि गैप अप भी खुल जाए, बिकॉज़ देयर इज़ अ मोर प्रोबेबिलिटी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स मार्केट गैप अप ही खुलता है। तो इस तरीके से तो मैं मार्केट को गैप अप ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आज जिन्होंने भी बाय करके रखा है, मेरे पास भी कुछ पोज़ीशंस होल्ड है अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। यहाँ पे जो था वो 0 हो चुका था निफ्टी 50 को, और आप देखोगे यहाँ पे कुछ 0 हो चुका है, जो 25,900 का पुट था वो वैसे भी 0 होने वाला था। और यहाँ से अगर मैंने अब और फ्रेश पोज़ीशंस ऐड किया है, 27,000 का 800 के आस-पास मैंने पी शॉर्ट किया है, 850 के आस-पास मतलब। तो उसमें हो सकता है और कुछ प्रॉफिट मिले, बिकॉज़ क्या है ना, मैं जनरली इन द मनी ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ। हाँ, स्लिपेजेस होता है थोड़ा, लेकिन मेरे टारगेट्स बड़े होते हैं, तो मुझे 100 पॉइंट निफ्टी में स्लिपेजेस में कुछ आगे-पीछे हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मैं ऑन एन एवरेज 400-500 पॉइंट अर्न कर लेता हूँ निफ्टी 50 में मंथली बेसिस पे, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, समटाइम्स 1000 भी हो जाती है, समटाइम्स 1200 1300 तक भी गया है। समटाइम्स होता है 300 400, समटाइम्स कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, तो उस तरीके से मार्केट चलता रहेगा। तो ये आगे-पीछे होने वाला है, कभी मुझे 50 पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं ट्रेड में ही, बिकॉज़ जिस तरीके से स्पॉट दिखता है, दोनों मूव डिफरेंटली करते हैं, तो क्या होता है ना, उसकी वजह से कभी-कभी ऑप्शन में सेल करता हूँ, तो सेल में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये चीज़ों को आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, एक बार ट्रेडर बन जाओ, ये चीज़ें आपको सामने जाके भी, बिकॉज़ ट्रेडिंग आप एक बार सीख जाओगे, आपको लगता है ट्रेडिंग इतनी ईज़ी है, एक बार सीखने के बाद भी आप उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको चीज़ें बदलती रहेंगी, चीज़ें चेंज होती रहेगी, उसके लिए आपको खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इस तरीके से भी चीज़ें होती है, इस तरीके से भी चीज़ें होती है।
इस तरीके से भी चीज़ें होती है। तो आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो एक दिन का मतलब कोई ये नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाओगे, एक दिन में बन जाओगे, टाइम लगता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। बिकॉज़ आप अगर देखोगे उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया हो, क्या यहाँ पे उस तरीके से मार्केट में फेल नहीं हुआ है? तो डेफिनिटली मार्केट में यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत बार फेल कर चुका है उस तरीके से। अगर आप देखोगे यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट लेट्स सी यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की साइड गया, मार्केट फिर से नहीं आना चाहिए। अगर ये सपोर्ट एक बार अच्छा था, ये सपोर्ट दूसरी बार आया, मार्केट थर्ड टाइम जब आया, ब्रेक डाउन कर गया बड़ा-सा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ये यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम सेम चीज़ है यहाँ पे भी। अगर आप देखोगे सपोर्ट था, ये सपोर्ट इस तरीके से हुआ, ब्रेकआउट हो गया। और फिर अगर आप अपोजिट साइड में भी देखोगे, तो ये वैसे भी होता है। अगर आप देखोगे लेट्स सी कि आपको या आपके पास यहाँ से एक ट्रेड थी, एग्रेसिव सेलिंग की ट्रेड थी ओके, लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की साइड चला गया। तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। अगर 2 से बार अगर मोमेंटम एक एरिया डिसाइड हो गया, बेटर है वहाँ पे पोजीशन सिक्योर अप करके बस वेट करो कि किधर साइड मोमेंटम मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।